हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो मैं सब्जेक्ट सॉइल स्टार्ट किया था वो सॉइल मैं आपको कल से कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, मैं एक्चुअली उसके नोट्स अपडेट करना चाह रहा था और हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें क्विज़ भी चल रहे हैं और मैंने अपने नोट्स भी डाल दिए हैं। उसके अलावा अपडेटेड नोट्स एक बार प्रिपेयर करके मैं सॉइल को स्टार्ट कर दूंगा स्टार्टिंग से ही। अभी मैं आपको जो प्रिंसिपल प्लेन और स्ट्रेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था उसका लास्ट एनालिटिकल मेथड मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अपन मोहर सर्किल बनाना सीखेंगे। मोहर सर्किल से कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव के, तो वो भी करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको नोट्स भी मिल सकें। तो अपन शुरू करते हैं। बाईएक्सियल स्ट्रेस है और शेयर के साथ। देखिए, शेयर में बैलेंसिंग के लिए मैं बता देता हूँ, ये अपवर्ड है तो डाउनवर्ड है, ये मिलकर के एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ये राइट ये लेफ्ट, ये मिलकर के क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। बैलेंसिंग कंसेप्ट है। इसको आप टो एक्स वाई टो वाई एक्स जैसे पहले फेस फिर डायरेक्शन। तो ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो प्रिंसिपल प्लेन और स्ट्रेस का फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था। देखिए, आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर आप देखिएगा, जिससे कि आपको क्या है कि ये डेरिवेशंस का एक क्रम पता लग जाएगा। ठीक है, एक क्रम में मैंने कराया है और हम रिजल्ट इसके याद करेंगे कि क्योंकि वो सारे जो रिजल्ट हैं जो उससे आए थे वो सब हम इससे निकाल सकते हैं, तो रिजल्ट्स हम इसके याद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम में परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है वो मैंने 1 ली है। ठीक है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है, बोर्ड के समतल के लंबवत जो है, या इसके जिस प्लेन में ये बन रहा है उसके समतल के जो लंबवत है वो डायमेंशन मैंने 1 ली है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे कंपोनेंट लेने हैं, तो कंपोनेंट लेने में क्या होगी, मेरे लिए आसानी हो जाएगी अगर ये मेरे पास बड़ा डायग्राम होगा। ठीक है, तो मैं इसको आराम से लिख पाऊंगा। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। देखिए, ये थीटा प्लेन पर, वही थीटा एंगल पर जो प्लेन लिया ए सी, ये ए बी और ये सी। ठीक है, ए सी, इस पर ए सी के परपेंडिकुलर सिग्मा थीटा और पैरेलल है टॉ थीटा। सबको मैं फोर्स के रूप में अभी कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, सबको मैं फोर्स के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या करूं, लंबाई इंटू मोटाई। अब मोटाई 1 है, 1 को इसलिए मैं शो नहीं कर रहा हूं। लंबाई है ए सी, टॉ थीटा लग रहा है ए सी लंबाई पर, मोटाई है 1। सिग्मा थीटा नॉर्मल स्ट्रेस है किस पर, ए सी पर, जिस पर लग रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर लें। तो सिग्मा थीटा है किस पर, ए सी पर, मोटाई क्या है 1 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिग्मा एक्स किस पर है, ए बी पर। ठीक है, तो सिग्मा एक्स इंटू ए बी, सबको फोर्स के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। Q इंटू ए बी, Q इंटू बी सी, सिग्मा वाई इंटू बी सी, ये मैंने सबको उसके जिस उस पे आपका डायमेंशन पे था, ठीक है, या जिस लेंथ पे था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 जो है वो और मल्टीप्लाई करना था, तो स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, ये आपका फोर्स के रूप में चला गया। तो ए बी लंबाई और 1 मोटाई है, जिसे मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि 1 को किसी से भी गुणा करोगे वो आपका वही रिजल्ट आएगा जो था, तो इसलिए मैंने उसको दिखाया नहीं है ताकि जगह हमारी बच जाए। आगे बढ़ रहा हूं मैं आप कंपोनेंट के लिए। तो एक तो करेंगे हम ए सी के पैरेलल और एक करेंगे ए सी के परपेंडिकुलर। एक तो ए सी के पैरेलल यानी समांतर, और एक करेंगे ए सी के लंबवत। ठीक है, ए सी के समांतर, ए सी के लंबवत। अब हमें पता है हमें थीटा चाहिए ताकि अपन कंपोनेंट ले सकें। तो देखिए, थीटा के लिए ये थीटा है 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये आपका क्यू ए बी। ठीक है ना, ये थीटा है तो कॉस का कंपोनेंट थीटा की दिशा में किसका हो जाता है, कॉस का, और थीटा के परपेंडिकुलर किसका हो जाएगा, मतलब ये आपका जो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, आपका साइन का। ठीक है ना, जिस तरफ थीटा उधर खुश तो कॉस का, नहीं है थीटा सड़ गया तो साइन का। ये अपना ट्रिक थी। ठीक है, सिग्मा एक्स ए बी। अच्छा, यहां पे एंगल देख लेते हैं। ये 90 माइनस थीटा, देखिए थीटा से तो ये बनाया था मैंने 2, ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, इसके अलावा ये भी 90 माइनस थीटा, यानी ये 2 मेरे 90 माइनस थीटा हैं। तो ये दूसरा जो हो जाएगा ये थीटा हो जाएगा। ये जो है 2 90 माइनस थीटा हैं, तो ये दूसरा जो है वो थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा इससे कंपेयर करा है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स का थीटा, सिग्मा एक्स ए बी का थीटा की दिशा में जाएगा, सिग्मा एक्स ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और जो इधर आएगा वो आएगा सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा।
ऐसे ही ये सिग्मा वाई का, सिग्मा वाई बी सी इंटू में कॉस थीटा, सिग्मा वाई बी सी इंटू में साइन थीटा। बिल्कुल ऐसे ही क्यू बी सी का यहां आएगा क्यू बी सी साइन थीटा, ठीक है ना, और क्यू बी सी का यहां आएगा क्यू बी सी कॉस थीटा। तो ये मैंने कंपोनेंट ले लिए फोर्सेस के। अब अपन एक बार एसी के पैरेलल रिजॉल्व करेंगे और एक बार एसी के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बैलेंसिंग ऑफ फोर्स पैरेलल टू एसी, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स पैरेलल टू एसी, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स पैरेलल टू एसी, ठीक है। एसी के पैरेलल जो बैलेंसिंग करेंगे तो देखिए क्या आएगा। चलिए पहले परपेंडिकुलर कर लेते हैं, चलिए पैरेलल की बजाय पहले परपेंडिकुलर कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा हमारा क्रम यही रहा है। तो चलिए पहले परपेंडिकुलर ही कर लेते हैं, परपेंडिकुलर टू एसी, यानी एसी के लंबवत सिग्मा थीटा के अलॉन्ग, जो सिग्मा थीटा एसी के अलॉन्ग बात करें तो सिग्मा थीटा इंटू एसी, देखिए ये ऐसे जा रहा है सिग्मा थीटा इंटू एसी, ये रहा, ये इसके लंबवत, एसी के लंबवत। इसके बाद सिग्मा एक्स ए बी कॉस थीटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सिग्मा एक्स ए बी कॉस थीटा, सिग्मा थीटा एसी इधर था, सिग्मा एक्स ए बी कॉस थीटा इधर, सिग्मा वाई बी सी साइन थीटा, सिग्मा वाई बी सी साइन थीटा, ये क्यू ए बी साइन थीटा, ठीक है ना, ये क्यू ए बी साइन थीटा, ठीक है। और ये आ गया क्यू बी सी, ये क्यू बी सी कॉस थीटा, ये वाला, ठीक है। देखिए एसी के परपेंडिकुलर कौन कौन से हो गए, एक सिग्मा थीटा एसी, फिर दूसरा सिग्मा एक्स ए बी कॉस थीटा, फिर तीसरा सिग्मा वाई बी सी साइन थीटा, फिर क्यू ए बी साइन थीटा, फिर क्यू बी सी कॉस थीटा, और ये सब इधर है, ठीक है ना। तो इनको नेगेटिव ले लिया और सिग्मा थीटा ए सी उधर है तो उसको पॉजिटिव ले लिया, तो लास्ट बच गया ये क्यू बी सी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। इन सबको इधर ले जाओ और सब में एसी का भी भाग लगा रहा हूं, सबको उधर ले जा रहा हूं और सब में एसी का भी भाग लगा देता हूं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 1, ठीक है, सब में एसी का भाग लगा देता हूं, ये उधर गया प्लस का हो जाएगा एसी का भाग, सबको उधर ले गए और एसी का भाग लगा दिया, सबको उधर ले जा करके और एसी का भाग लगा दिया। तो सब जब उधर गए तो ये प्लस के हो गए और एसी का भाग और लग गया, ठीक है ना, ठीक है। ये 1 हो जाएगा तो यहां रह जाएगा सिग्मा थीटा। देखिए ए बी है आधार बेस, इस पर थीटा और 90 दोनों हैं, दोनों फिर भी नाम है आधा, तो ए बी आधार है, एसी कर्ण है तो आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है। बीसी अगर मैं बात करूं ए बी बटे ए सी कॉस थीटा हो गया, और बीसी बटे एसी, बीसी लंब है और एसी जो है वो कर्ण है, लंब बटे कर्ण जो हो गया वो साइन थीटा। तो इस वैल्यू को मैं यहां रख रहा हूं, तो यहां पे मेरे पास कॉस थीटा आ गया और ये कॉस थीटा पहले से ही है, तो ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए बी बटे एसी क्या है कॉस थीटा। ये साइन थीटा हो गया बीसी बटे एसी और ये भी साइन थीटा है, तो सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे ए बी बटे बी सी, ठीक है ना, ए बी बटे ए सी है, सॉरी ये ए सी है, ए बी बटे ए सी, ठीक है। ए बी बटे ए सी जो है ये आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहां से क्यू साइन थीटा कॉस थीटा, क्यू साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां से क्यू साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने साइन थीटा पहले लिखा है, कॉस थीटा ये बाद में लिखा है, इसमें भी क्यू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये अपने पास आ गया, ठीक है, एक टर्म। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप पहले इसकी फोटो ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। ये मैंने परपेंडिकुलर टू एसी रिजॉल्व किया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। आगे बढ़ रहा हूं मैं, सिग्मा थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहां से ये एक और ये एक 2, क्यू को छोड़ के, यानी ये ऐसे आया 2q साइन थीटा कॉस थीटा, क्यू को छोड़ के 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये साइन 2 थीटा के रूप में लिख सकते हैं, तो ये साइन 2 थीटा बन गया हमारे पास, q साइन 2 थीटा।
तो ये मेरे पास सिग्मा थीटा का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद कर सकते हैं। देखिए सेकंड केस का रिजल्ट ये था और थर्ड केस का रिजल्ट ये था। मैंने सेकंड और थर्ड के स्ट्रेसेस को जोड़ करके, फोर्सेस को जोड़ करके जो बनाया उसका रिजल्ट ये दोनों आ गए। अब इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला बता देता हूँ। cos 2 थीटा से ही हम इसको करेंगे। cos 2 थीटा होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो हमारे पास यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास और ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। इसकी भी अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये वैल्यू रख करके मैं इसका क्या करूंगा, इसको अलग फॉर्म में और बनाऊंगा। तो आप देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं वैल्यू लिख रहा हूं सिग्मा थीटा, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू। तो मैं ये 2 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रहा हूं, 2 से ये डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं। कॉस स्क्वायर थीटा का अंदर बचा 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। ये 2 से बाहर डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही सिग्मा वाई बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू जो है 2 ले लिया है मैंने, 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस q साइन 2 थीटा, ठीक है। अब यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 cos 2 थीटा प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, प्लस q साइन 2 थीटा। देखिए ये सिग्मा एक्स बाई 2 और ये सिग्मा वाई बाई 2 जोड़ करके हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस ये और ये, इसमें से cos 2 थीटा कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा, ठीक है भाई। इन दोनों को जोड़ करके ये बना दिया, इन दोनों में cos 2 थीटा कॉमन लिया तो सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस सिग्मा वाई बाई 2, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस q साइन 2 थीटा। तो मैं एक और फॉर्म बनाने की बात कर रहा था, वो फॉर्म यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है ना। ये वही फॉर्म है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं फर्दर। तो फर्दर अपन देखते हैं क्या कि आपके पास सिग्मा थीटा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब अपन टॉ थीटा यानी पैरेलल के में देखेंगे, ठीक है, पैरेलल में देखेंगे। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो सिग्मा थीटा के अपन ने 2 रिजल्ट निकाले हैं, ठीक है, एक तो ये और एक ये वाला, ठीक है। कैसे मैंने बनाया, मैंने आपको पूरा ड्राइव कर दिया है। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह काम आएंगे, ठीक है। तो इसका आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब अपन इसका आगे बढ़ाते हैं। पैरेलल परपेंडिकुलर हो गया, अब अपन पैरेलल टॉ थीटा के लिए। तो बैलेंसिंग ऑफ फोर्स पैरेलल टू एसी, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स पैरेलल टू एसी, एसी के पैरेलल बैलेंसिंग करना है फोर्स को। तो पैरेलल टू एसी जो बैलेंसिंग करूंगा उसमें देखिए मेरे पास क्या आएगा। सबसे पहले तो देखिए टॉ थीटा इंटू एसी, मेरे पास एसी के पैरेलल ये हो गया। फिर सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा, ठीक है। टॉ थीटा इंटू एसी इधर हो गया, इसी की दिशा में ये हो गया तो मैंने प्लस कर दिया। अपोजिट है सिग्मा वाई बी सी कॉस थीटा, ठीक है। एसी के पैरेलल में आपको देखना है, ठीक है ना। अपोजिट है सिग्मा वाई बी सी कॉस थीटा, ठीक है ना, ये अपोजिट हो गया। अब
क्यू ए बी कॉस थीटा ये भी अपोजिट है, क्यू ए बी कॉस थीटा अपोजिट है। इसके अलावा आपके पास क्यू बी सी साइन थीटा वो इसी दिशा में है, क्यू बी सी साइन थीटा देखिए ये ऐसे, सिग्मा थीटा टॉ थीटा ए सी ऐसे, ये ऐसे है क्यू बी सी साइन थीटा इस तरीके से, सिग्मा वाई बी सी कॉस थीटा इस तरीके से, क्यू ए बी कॉस थीटा इस तरीके से। तो आप देखिए पैरेलल टू ए सी, आप देखिए टॉ थीटा की दिशा में जुड़ गया, टॉ थीटा की दिशा के अपोजिट है तो वो आपका माइनस में आ गया, ठीक है। तो ये क्यू बी सी साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं इसको वापस वही इसको उधर ले जाऊंगा और ए सी का डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे ए सी डिवाइड होगा तो ये 1 रह गया, ठीक है। ये उधर गया माइनस का हो गया ए बी बटे में ए सी, मैं सब में ए सी उधर भी ले जा रहा हूँ, ए सी से भी डिवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आपका थोड़ा क्या है शॉर्ट हो जाए, क्योंकि मैंने पहले आपको बहुत ज़्यादा आपको क्लियर किया है, पिछले जो 3 डेरिवेशन है उसमें एक एक लाइन करके लिया है। तो अब थोड़ा सा इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 1-2 लाइन स्किप करके शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, इसको उधर ले जा रहे हैं और एसी का डिवाइड भी कर रहे हैं, तो इसमें एसी का डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और एसी का डिवाइड होगा तो इस तरीके से हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और एसी का डिवाइड होगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और एसी का डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और एसी का डिवाइड हो जाएगा, बस। अब यहां से आप जानते हैं कि ए बी बटे ए सी क्या है, ए बी बटे ए सी है कॉस थीटा, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स साइन थीटा पहले लिख रहा हूं फिर कॉस थीटा लिख रहा हूं, ठीक है। ये कॉस थीटा आ गया, ये सिग्मा वाई बी सी बटे ए सी साइन थीटा है, क्यू ए बी बटे ए सी कॉस थीटा है तो कॉस थीटा पहले से भी है तो कॉस स्क्वायर थीटा, बी सी बटे ए सी साइन थीटा वहां लिख रखा है तो ये साइन थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए अगला देखिए। तो टॉ थीटा मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे ही सिग्मा वाई वाली टर्म में भी 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये क्यू कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा, सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, और ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा, क्यू कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया क्यू कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब देखो यहां से मैं माइनस साइन 2 थीटा कॉमन लेता तो ये प्लस का सिग्मा एक्स बाई 2 बचेगा और ये माइनस का सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है। मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये तो हो गया आपके पास टॉ सिग्मा एक्स बाई 2 वाला तो हो गया प्लस की टर्म, ठीक है ना। मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये टर्म तो हो गई प्लस की, हो गई माइनस की, ठीक है। सिग्मा एक्स बाई 2 सिग्मा वाई बाई 2 तो ये हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस क्यू कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये आपके पास सिग्मा थीटा और टॉ थीटा के रिजल्ट आ गए। अब हम क्या जानते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। अब आप जानते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आपको याद रखना है। अब हम क्या जानते हैं उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, टॉ थीटा जिस पर 0 होगा वो प्लेन, जिस प्लेन पर टॉ थीटा 0 हो जाएगा या शेयर 0 हो जाएगा वो प्रिंसिपल प्लेन होगा। अब तक प्रिंसिपल प्लेन थोड़ा सा पहचानना आसान था, अब थोड़ा सा अपन को वैल्यू वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो ये प्लेन आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो टॉ थीटा का फॉर्मूला जो है अभी आपने लिख रखा था, क्या था, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। इसको मैं थीटा पी कर रहा हूं क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन का एंगल है ना, इसलिए थीटा पी कर रहा हूं अब, प्लस क्यू कॉस 2 थीटा पी, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कॉस का डिवाइड कर दो और इसको इधर डिवाइड कर दो तो ये आपके पास जैसे ये साइन 2 थीटा पी बटे में कॉस 2 थीटा पी आ जाएगा तो टेन 2 थीटा पी,
ये इधर डिवाइड हुआ और ये इधर आ जाएगा, तो Q सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, तो यह जाएगा 2Q सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है गुप्ता एंड गुप्ता का। और भी कई क्वेश्चन है जो इससे अपन कर सकते हैं। तो ये tan टू थीटा पी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। इसको एक बार इसकी फोटो ले लीजिएगा। एक बार ध्यान रखिएगा, थीटा P1 तो थीटा P आएगा और थीटा P2 दो प्रिंसिपल प्लेन है, और प्रिंसिपल प्लेन आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, लंबवत होते हैं, ये आपको पता है। तो थीटा P1 तो आएगा थीटा P और थीटा P2 आ जाएगा थीटा P प्लस 90। इससे जो रिजल्ट आएंगे इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मेरे को सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना है। मैंने ये तो निकाल दिया भाई। नॉर्मल आपका जो है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और आपका जो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस यानी मेजर और माइनर, ठीक है ना, तो अपन को वो निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे अपन जैसे बढ़ेंगे तो देखिए, सबसे पहले सिग्मा थीटा का जो फॉर्मूला था वो क्या था। हमने जो फॉर्मूला लिखा था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस Q साइन 2 थीटा। मैं यहां पे cos 2 थीटा और sin 2 थीटा की अगर प्रिंसिपल प्लेन वाली वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएंगे। तो आपको पता है sin 2 थीटा पी क्या होगा। देखिए यहां से अगर मैं बात करूं sin 2 थीटा पी बटे में cos 2 थीटा पी, ठीक है ना, sin 2 थीटा पी बटे में cos 2 थीटा पी हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, यही तो अपना था ये Q भाई sin 2 थीटा पी अपन cos 2 थीटा पी क्या है tan 2 थीटा पी। तो यही अपने पास क्या था Q सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। आपको पता है tan 2 थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है ना। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये परपेंडिकुलर है लंब और ये बेस है आधार। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कर्ण क्या होगा, कर्ण हाइपोटेनियस, कर्ण क्या होगा, लंब ये है आधार ये है, कर्ण क्या होता है, लंब का आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर का रूट। तो मैं ये कह सकता हूं sin 2 थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण यानी ये इस तरीके से आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं एंड में इसके रिजल्ट्स लिख दूंगा, वो रिजल्ट्स बहुत काम के हैं। ठीक है ना, लंब बटे में कर्ण, कर्ण कैसे आएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब जो है ये आपका लंब है और ये आपका बेस यानी आपके पास आधार है। तो आपको पता है कि आपका sin 2 थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण, कर्ण क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर का रूट कर देंगे अपन। ठीक है ना, इसी तरीके से cos 2 थीटा पी आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ये आ गया sin 2 थीटा पी और cos 2 थीटा पी। अब ये फॉर्मूले में जब मैं रख दूंगा तब मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ठीक है ना, तो पहले तो सिग्मा 1 के लिए तो ये सीधा आ जाएगा और सिग्मा 2 के लिए क्या करेंगे, ये आपका थीटा पी की जगह 90 प्लस थीटा पी रखेंगे। अभी अभी मैंने आपको नीचे बताया। ठीक है ना, तो पहले तो ये वैल्यू रख देते हैं सिग्मा थीटा के फॉर्मूले में। तो सिग्मा थीटा अब मैक्सिमम के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आपका सिग्मा 1 है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है, ठीक है ना, वो है। ठीक है, मेजर और माइनर अपन रिजल्ट से पता करते हैं कि कौन लार्जर है और कौन स्मॉलर है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है आप सिग्मा 2 मेजर सिग्मा 1 माइनर ऐसा हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है ना, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये cos 2 थीटा पी, इसके साथ जो मल्टीप्लाई था वो आपका क्या था, cos 2 थीटा पी। तो ये cos 2 थीटा पी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा, आप खुद इसको देखिएगा। ये इसमें cos 2 थीटा पी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अभी आपको दिख जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है और मैं इससे क्वेश्चंस भी करूंगा, आपको वैल्यू भी पता लग जाएगी अभी इसकी। ठीक है, प्लस Q साइन 2 थीटा, Q साइन 2 थीटा क्या है, ये रहा साइन 2 थीटा पी। तो आपके पास Q, इसको Q को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, Q रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास किस तरीके से रिजल्ट आया। सिग्मा 1 यहाँ है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, ये टर्म और ये टर्म, इसमें हर ये आपको एलसीएम की तरह ले लेनी है, लघुत्तम। यहाँ पे ये हर में जो है ये एलसीएम ले लिया हमने। यहाँ पे ये क्या आया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये आया क्यू स्क्वायर। देखिए एक पावर ऊपर है, यानी ये अगर मैं बात करूं ये एक घात है और आधी घात नीचे है, तो एक में जब आप आधी घात से डिवाइड करेंगे तो आधी घात रह जाएगी। जब 1 पावर डिवाइड होगी हाफ पावर से तो ये क्या हो जाएगा, हाफ पावर रह जाएगा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है और बहुत काम का रिजल्ट है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है और बहुत काम का रिजल्ट है। ये हमारे पास बन गया सिग्मा 1, ठीक है ना। अब बात करते हैं, जब आप क्या करेंगे, थीटा की जगह 90 प्लस थीटा करेंगे तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 180 प्लस 2 थीटा। 180 प्लस 2 थीटा, कॉस 180 प्लस 2 थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा है, और साइन 180 प्लस 2 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा है। तो यहां पर आपने कॉस 2 थीटा की वैल्यू रखी और यहां पर साइन 2 थीटा की, तो ये वैल्यू माइनस में, ये वैल्यू माइनस में। पहले इसका आप पिक खींच ले और फिर सुन लें आप एक बार, मैं फिर बता देता हूं, फिर आप एक बार सुन लें कि कॉस 2 थीटा जो है, अगर आप बात करें, देखिए कॉस 2 थीटा पी, जब मैं थीटा पी को कन्वर्ट, आप थीटा पी को बदलूंगा, थीटा पी की जगह रखूंगा 90 प्लस थीटा पी, क्योंकि सेकंड प्रिंसिपल प्लेन तो वही है। तो मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा, कॉस 180, क्योंकि यहां रखूंगा 90 2 से गुणा होगा, ठीक है। यानी अगर मैं यहां से बात करूं, चलिए मैं एक बार आपको ये बता देता हूं, 2 ऐसे और थीटा पी की जगह 90 प्लस थीटा पी, तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस 180 प्लस 2 थीटा पी। तो cos 180 प्लस 2 थीटा, तो ये आपका माइनस का cos 2 थीटा हो जाएगा, और ऐसे ही sin 180 प्लस 2 थीटा माइनस का sin 2 थीटा हो जाएगा। तो सिर्फ सिग्मा 2 वाले में, ठीक है ना, आपने पिछले वाले की पिक ले ली होगी, ठीक है। अगर नहीं ली है तो बैक करके आप ले लीजिए, या फिर अभी दोबारा मैं लिख रहा हूं, ये पिछले वाले की पिक आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना है। अगला जो है मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, ठीक है, सिग्मा 2, सिर्फ आपका ये माइनस होगा क्योंकि cos 2 थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और ये माइनस होगा। जब ये माइनस होगा तो यहां पे नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, और ये आपके पास जवाब जो होगा ना नेगेटिव बच जाएगा। ये आ जाएगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर आपको पहले बताया, ये आपका माइनर हो गया। देखिए मेजर माइनर मैं फिर कह रहा हूं वैल्यूज से डिसाइड होता है। तो ये मैंने आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा थीटा, टॉ थीटा, ठीक है ना, और tan 2 थीटा पी, ये मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अपन निकालते हैं मैक्सिमम शेयर के प्लेन। अपन अब अगला जो है मैक्सिमम शेयर का प्लेन, तो वो आपको पता है जो प्रिंसिपल प्लेन से उनकी पोजीशन क्या होती थी, 45 डिग्री ऐड हो जाती थी। तो जैसे आपका पहला प्रिंसिपल प्लेन कहाँ आया, थीटा पी पर, तो आपका टॉम एक्स का जो प्लेन आएगा, भाई पहला प्रिंसिपल प्लेन ही आया, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, तो प्लेन ऑफ टॉम एक्स क्या आएगा, ये तो आपका प्रिंसिपल प्लेन था, तो प्लेन ऑफ टॉम एक्स क्या आ जाएगा, इसमें आप 45 डिग्री ऐड कर दीजिए, तो 45 डिग्री प्लस थीटा पी। देखिए मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में आपको ड्राइव किए हैं ये सब, तो वहां पे आप देख सकते हैं, और मैंने वहां बताया था ओरिएंटेशन से कि हमेशा प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री के एंगल पर आपका क्या आ जाएगा, टॉम एक्स का प्लेन। अगर एक ही से देखोगे तो 45 और 135, और हर एक से देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बनाया भी है। दूसरा जो थीटा पी 2 था वो थीटा पी प्लस 90, तो ये जो टॉम एक्स का जो प्लेन आता है ये 135 डिग्री, ठीक है ना, ये माइनर था, ये मेजर वाला आया था, ठीक है, और ये प्रिंसिपल प्लेन कौन सा आया था, ये माइनर वाला था, ठीक है। तो अपना ये आ जाएगा 135 डिग्री, क्योंकि 90 45 इसमें ऐड करते ही, क्योंकि प्रत्येक से 45 पे ना, अगर मेजर यहां होगा तो टॉम एक्स, मेजर प्रिंसिपल प्लेन की बात करें तो ये प्लेन ऑफ टॉम एक्स यहां है, फिर ये माइनर हो गया, ठीक है ना। ये अभी मैं आपको एक समझा रहा हूं ये बात, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से प्लेन ऑफ टॉम एक्स हो जाएगा। अब आप इसकी ओरिएंटेशन जैसे भी आप इसको रखना चाहें चलेगा। ये आपस में इनके एंगल जो है ना वो चेंज नहीं होते, हर एक केस में यही रहते हैं। ये यहाँ से 135 है पर यहाँ से ये 45 ही है,
ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे इसका एंगल खुद का थीटा पी था तो ये 45 प्लस थीटा पी हो गया, ठीक है। और इसका एंगल क्या था 90 प्लस थीटा पी था, तो 45 और जोड़ गया तो 135 प्लस थीटा पी। कभी कभी इसको आपका वो 45 डिग्री माइनस थीटा पी भी लिखते हैं। सॉइल में भी आप वो जो करते हैं ना वहां पे, ठीक है ना, 45 डिग्री प्लस 5/2, 45 डिग्री माइनस 5/2 आएगा, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वहां पे मेजर प्रिंसिपल प्लेन से, माइनर प्रिंसिपल प्लेन से वो भी आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल बन गया, ठीक है। ये कैसे आया 45 डिग्री माइनस थीटा पी, जब मैं मोहर सर्किल बनाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा ये, ठीक है। तो ये मैक्सिमम शियर के कहानी हो गई। अब बात करते हैं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने cos 2 थीटा और sin 2 थीटा लिखा था, तो मैं एक बार यहां पे लिख दे रहा हूं कि cos 2 थीटा क्या है, ठीक है ना। cos 2 थीटा हमारे पास ये था, और हमारे पास sin 2 थीटा क्या है, ठीक है ना। sin 2 थीटा मैं यहां लिख देता हूं, ये थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा है, ठीक है, कि cos 2 थीटा क्या है और sin 2 थीटा क्या है। ये p वाले है, ठीक है ना, cos 2 थीटा p और sin 2 थीटा p। अब हमें क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एक तो आपका 135 डिग्री प्लस थीटा p, एक आपका 45 डिग्री प्लस थीटा p। तो देखिए cos 2 45 डिग्री प्लस थीटा पी, एंगल लिख रहे हैं ना हम, cos 2 थीटा की जगह क्या कर देंगे भाई, cos 2 थीटा की जगह आप थीटा की जगह क्या कर दोगे 45 डिग्री प्लस थीटा पी। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे लिखा था कि पहला वाला जो मेजर प्रिंसिपल सॉरी पहला वाला जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का जो प्लेन आएगा वो 45 डिग्री प्लस थीटा पी पे आएगा, तो ये 45 डिग्री प्लस थीटा पी, तो ये आपका आ जाएगा cos 90 प्लस 2 थीटा पी, ठीक है ना, cos 90 प्लस 2 थीटा पी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा पी, ठीक है ना। cos माइनस का साइन 2 थीटा पी हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसी तरीके से जो हमारे पास फॉर्मूले में साइन 2 थीटा था, ये मैक्सिमम के लिए कर रहे हैं, कौन से के लिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए कर रहे हैं, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की कहानी चल रही है। साइन 2 थीटा, तो शियर का प्लेन कहां है 45 डिग्री प्लस थीटा पी पे, भाई अभी आपको बताया था 45 डिग्री प्लस थीटा पी पे, तो जाएगा साइन 90 प्लस 2 थीटा पी, तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा पी, ये आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था टॉ थीटा का, टॉ थीटा का फॉर्मूला था माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस क्यू cos 2 थीटा, ठीक है। देखिए मेरी बात को समझिएगा, ये cos 2 थीटा पी और sin 2 थीटा पी अपन ने पहले ड्राइव करते वक्त लिखा था जब अपन ने मेजर माइनर निकाले। फिर मैंने इसके बाद अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन 45 डिग्री प्लस थीटा पी और 135 डिग्री प्लस थीटा पी पे होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल प्लेन से एंगल बनता है 45 और 135 का बनता है, ठीक है। तो वहां से मैंने क्या करा है, ये थीटा की जगह 45 डिग्री प्लस थीटा पी लिखा है और ये 2 बाहर रखा है, तो 2 से 45 गुणा हुआ 90 और 2 से थीटा पी गुणा हुआ 2 थीटा पी, तो यहां से cos 90 प्लस 2 थीटा पी माइनस का sin 2 थीटा पी आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां पे मैंने sin 2 थीटा की वैल्यू रखी, तो sin 2 थीटा की जगह आप cos 2 थीटा पी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। sin 2 थीटा की जगह आप cos 2 थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो ये माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, साइन 2 थीटा की जगह आप cos 2 थीटा पी की वैल्यू रखेंगे, तो ये आपके पास आ गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस क्यू। cos 2 थीटा की जगह आप माइनस का sin 2 थीटा पी की वैल्यू रखेंगे, तो ये माइनस sin 2 थीटा पी, तो इसको माइनस कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसको माइनस कर देता हूं और sin 2 थीटा पी की वैल्यू रख दी, ठीक है, ये आपकी वैल्यू रख दी। हालांकि जब मैं ये मोहर सर्किल से आपको बताऊंगा ना तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा, मोहर सर्किल में ये चीज़ें ज़्यादा सिंपल लगती हैं, ठीक है। कौन से वाले, ये जो मेजर माइनर और ये टॉमैक्स के हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल लगेंगे जब मैं आपको ये मोहर सर्किल से बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो अपने पास टॉ थीटा जो है ना, ये जो टॉमैक्स बन चुका है यहाँ, टॉ थीटा जो है ये टॉमैक्स जो बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, एक पावर ये रही,
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बटे में रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस और इसका कॉमन ले लिया, ये रूट में है, ये प्लस क्यू स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आया, एक पावर ये, अगर इसको आप एलसीएम लेते हो ऐसे, अगर आप एलसीएम लेते हो ठीक है, तो टॉम एक्स आपके पास क्या आ गया, माइनस ये आधी घात है, ये ऊपर एक घात है, तो क्या रह जाएगा, आधी घात रह जाएगी, ये आ गया आपके पास टॉम एक्स, ठीक है। और जैसे ही आप 135 डिग्री प्लस थीटा पी रखेंगे तो आपके पास यही वैल्यू प्लस की आ जाएगी, तो अपन कह सकते हैं टॉम एक्स जो है ना ये आता है हमारे पास, एक बार प्लस एक बार माइनस, और जब हम मोहर सर्किल बनाएंगे तब आपको ये चीज़ें और आसान लगेंगी। तो ये मैंने वैल्यूज़ आपको निकाली, ये पूरा स्टैंडर्ड रिजल्ट का केस ख़त्म हुआ, ठीक है ना। इसमें भी रिजल्टेंट बिल्कुल वैसे ही आएगा, अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे, अगर आप रिजल्टेंट की बात करेंगे तो सिग्मा आर वही आएगा आपके पास, सिग्मा थीटा का स्क्वायर प्लस टॉ थीटा का स्क्वायर, और जो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी के लिए बात करेंगे तो वो आपके पास वही tan फाई यहाँ पे एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी है, तो वो टॉ थीटा बटे में सिग्मा थीटा, ठीक है। ये पूरे केस खत्म हुए। मैं एक बार इस केस के, पर्टिकुलरली इस केस के स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख रहा हूँ जो आपको याद करने चाहिए, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख रहा हूँ जो आपको याद करने चाहिए। देखिए हार हमें माननी नहीं है, ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हम एक बार दो बार देख करके, ये आपके पास वीडियो अवेलेबल है, हम इस चीज़ को सीखें। मोहर सर्कल से ये चीज़ आसान हो जाती है, ये जो आपके बाद के रिजल्ट आए, शुरू के नहीं, बाद के जो रिजल्ट है सिग्मा 1 सिग्मा 2 टॉम एक्स, ये आपके मोहर सर्कल से बहुत आसान हो जाता है। तो जब मोहर सर्कल की बात करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। तो आज के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, इसको अपन याद कर लेते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हैं, ठीक है ना, ये हमारे लिए रामबाण है, ठीक है। तो सबसे पहले सिग्मा थीटा अपन ने निकाला, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू साइन 2 थीटा। इसी को ही अपन ने एक और रूप में लिखा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस क्यू साइन 2 थीटा, ठीक है। आपको ये सिग्मा थीटा के रिजल्ट आए। देखिए आपके पास केस कौन सा था वो भी एक साइड में मैं बना देता हूँ, और थीटा भी मैं कहाँ से ले रहा हूँ वो भी मैं बना देता हूँ। थीटा में सिग्मा एक्स, और ये जिस पे क्यू लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स और शियर स्ट्रेस क्यू लग रहा है, इसके प्लेन से मैंने ये थीटा लिया है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास जवाब आया सिग्मा थीटा का। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, टॉ थीटा क्या जवाब आया हमारे पास, ये इसका माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस क्यू कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसके बाद अपन जानते हैं कि रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट आपके पास आएगा सिग्मा थीटा का स्क्वायर प्लस टॉ थीटा का स्क्वायर, और ये फाई जो है ना, ये एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। देखिए सिग्मा थीटा नॉर्मल स्ट्रेस है किसी एंगल थीटा पर जो प्लेन अवेलेबल है, टॉ थीटा है शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस है जो कि किसी एंगल थीटा पर अवेलेबल प्लेन है। नॉर्मल स्ट्रेस को हिंदी में विलंब और शियर को कर्तन बोलते हैं या स्पर्शीय बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फाई एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी है, तो ये tan फाई जो आ जाएगा ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका टॉ थीटा बटे में सिग्मा थीटा, ठीक है। इसके अलावा अपन ने निकाला tan 2 थीटा पी, जो कि अपना निकला 2q सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई,
ठीक है ना। इसके अलावा अपन ने निकाला सिग्मा 1 सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस रूट, इन सबको मैं बॉक्स में बंद करता जाता हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये हमारे फाइनल रिजल्ट है, यानी पूरा चैप्टर आपने जो पढ़ा उसको अगर आप ये याद रख लोगे तो ये पूरे चैप्टर का क्या है, एक सार है। ये आपके पूरे चैप्टर के रिजल्ट से निकल जाएंगे। सिग्मा 1 ये आ गया, सिग्मा 2 बीच में ये माइनस का साइन कर दो, ये माइनस का साइन कर दो, ठीक है, या ये प्लस है या ये माइनस का हो गया। देखिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का अगर आप जोड़ करेंगे, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का अगर आप जोड़ करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, आधा और आधा एक। तो एक क्वेश्चन आता है, दो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, दो आपस में परपेंडिकुलर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं उनका जोड़ हमेशा कांस्टेंट रहता है। दो आपस में परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेसेस का जोड़ हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा टॉमैक्स जो है वो हमने ड्राइव किया, टॉमैक्स अपन ने निकाला ये वाला, ठीक है ना, प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो टॉमैक्स आता है ये, जो कि हमारा किससे आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 से। देखिए फ्रेंड्स, एनालिटिकल मेथड के अगर आप ये रिजल्ट याद रख लें तो आपका कंप्लीट हो चुका है। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये आप 2 1 को आपस में चेंज कर सकते हैं, पर मेजर हमेशा ये प्लस वाला होगा, माइनर हमेशा ये माइनस, यानी ये आपका कम वाला होगा और ये आपका ज्यादा वाला होगा। टॉमैक्स, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर ये निकाला, टॉमैक्स मैंने ड्राइव से निकाला था, और ये चीज इसमें से इसको घटाने पर 2 से डिवाइड करने पर भी आते हैं। और आपको पता भी है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेसेस के डिफरेंस का आधा, ठीक है ना। जो आपका दो नॉर्मल स्ट्रेसेस कौन से, प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का, सॉरी अपन अगर बोले दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के डिफरेंस का आधा आता है। तो ये आपके पास टॉमैक्स आता है, इसकी फोटो खींच लें। एनालिटिकल का ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आज के लिए मैं आपको यहीं तक ही करा रहा हूं। अब इसमें मोहर सर्किल और क्वेश्चंस, ठीक है, आप लोगों से यही कहूंगा कि पहले के देखें रिजल्ट और इसको देखें, ठीक है। और अभी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। और सॉइल मैं आपको कल से मतलब जो कल से है आपको विद नोट्स दे करके और फिर मैं कंप्लीट आगे कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।